श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। आता मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषयवासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। चरण दर चरण कृष्ण इस श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक चारों प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देते हैं। यह श्लोक पहले प्रश्न का उत्तर देता है, जीवन मुक्ता की प्रकृति क्या है। वह सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है ताकि किसी भी वस्तु के लिए एक भी इच्छा शेष न रहे। वह इन इच्छाओं को त्यागने में सक्षम है क्योंकि वे मन से संबंधित है, वे आत्मा के आंतरिक गुण नहीं है। यदि वे आत्मा के अंतर्निहित गुण होते तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था, जैसे आग कभी गर्मी नहीं छोड़ती। इसका कारण बताया गया है। वह उस आत्मा से संतुष्ट होता है जिसका स्वभाव ही आनंद है, मन में जो इंद्रिय विषयों से हट गया है। कथा उपनिषद 6.14 कहता है, जब हृदय में स्थित सभी इच्छाएं दूर हो जाती है तो नश्वर अमर हो जाता है और ब्रह्मा का आनंद लेता है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। भगवान ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने आप में स्वयं से संतुष्ट होता है, अर्थात जब उसका मन अपने भीतर के स्वयं पर निर्भर होता है और उससे संतुष्ट होकर मन की उन सभी इच्छाओं को बाहर निकाल देता है जो उस मन की स्थिति से भिन्न है, तब वह दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। यह ज्ञान भक्ति का सर्वोच्च रूप है। फिर दृढ़ ज्ञान में स्थापित व्यक्ति की निचली अवस्था, उससे बहुत नीचे नहीं, का वर्णन किया गया है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। अब यह पता चला है कि एक साधक के लिए ज्ञान के साधन क्या है और एक बार अतिक्रमण प्राप्त करने के बाद उसके कौन से प्राकृतिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसलिए केवल आध्यात्मिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करने से प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन इस अध्याय के पूरे निष्कर्ष में एक साथ प्रसारित होते हैं।
अब पिछले श्लोक के पहले प्रश्न का उत्तर इस श्लोक और अगले श्लोक में दिया गया है। जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, उन्हें पूरी तरह से त्याग देता है, जिसका परिणाम तब होता है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी व्यक्तिगत चेतना की शक्ति से अंतिम सत्य को जान लेता है। तभी और केवल तभी व्यक्ति उस परम चेतना के साथ मिलन के अकल्पनीय आनंद में आनंदित होता है, जिसका शाश्वत स्वभाव सर्वोच्च आनंद है। इस सर्वोच्च आनंद के आनंद का अनुभव करने से व्यक्ति स्वतः ही सबसे समतुल्य भौतिक सुखों की भी इच्छा खो देता है और इस प्रकार इस विशेषता को प्राप्त करने से व्यक्ति को स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति समझा जा सकता है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। आध्यात्मिक बुद्धि वाले लोगों की विशेषताओं पर प्रकाश डालने से पहले, जो अक्सर दूसरों से अप्रभेद्य होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने अनुरोध किया था, भगवान कृष्ण इस श्लोक में आध्यात्मिक बुद्धिमानों के गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार यह समझने में कि पारलौकिक चेतना की सर्वोच्च स्थिति से संतुष्ट होकर कोई व्यक्ति कैसे कार्य करता है, इस श्लोक में दी गई व्याख्या है। आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित व्यक्ति को सर्वोच्च भगवान की कृपा से आत्मा का एहसास होता है, लेकिन यह उसके जीवन में पहले से मौजूद लगाव की डिग्री के अधीन जल्दी या लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उनकी प्राप्ति होगी। वास्तव में ऐसा व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है। यहाँ तक कि सुखदेव और ध्रुव के मामले में भी जब उन्हें परमेश्वर के दर्शन हुए। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान, परम सत्य को जानने वाले लोग हमेशा उत्साहपूर्वक भगवान के साथ साम्य की इच्छा रखते हैं और लगातार उनकी सेवा, पूजा और महिमा करने की दया चाहते हैं। इंद्र और देवताओं के संबंध में अवांछनीय इच्छाएं मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनका ज्ञान अलौकिक माना जाता है। इसलिए यह घोषित किया जाता है कि योग्य जीव वास्तव में महान गतिविधियों के प्रदर्शन के कारण ऐसा होता है। ऐसी उपलब्धियों के कारण ही वे दूसरों से अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए विशिष्ट गतिविधियों के कारण उनके विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। लेकिन इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भले ही आध्यात्मिक बुद्धि से अयोग्य व्यक्ति खुद को अलग पहचान दे, फिर भी उन्हें कभी भी पारलौकिक चेतना में स्थित नहीं माना जा सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इस श्लोक में समाधिस्थ व्यक्ति के गुणों की चर्चा नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति सभी प्रकार से अनासक्त है, वह किसी भी समय किसी भी चीज के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाता है। समाधि की उत्कृष्ट चेतना में किसी व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ का कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि भौतिक चेतना से कोई संबंध नहीं होता है, जो कि समाधि का विरोधी है। इसलिए इस प्रकृति की अवधारणाएं लागू नहीं होती। जिन लोगों ने अपने मन को शुद्ध कर लिया है और अपनी चेतना को शुद्ध कर लिया है और जिन्होंने आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित होकर परम भगवान कृष्ण की पूर्ण शरण ले ली है, उनमें इच्छाएं और इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है। यह बात वैदिक ग्रंथों में दर्ज है। इच्छाएं मन के भीतर छिपी होती है, लेकिन यह वही मन है जहां आध्यात्मिक बुद्धि को ऐसी इच्छाओं को बेअसर करने और मिटाने के लिए प्रकट होना चाहिए। मनोक्तन शब्द मन की मनगढ़ंत बातों से यही संकेत मिलता है। इच्छाओं के प्रति लगाव और आत्मा के प्रति लगाव के बीच इस द्वंद्व को इस अध्याय के श्लोक 59 में आगे संदर्भित किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि भले ही कार्यों से परहेज किया जाता है, फिर भी इच्छाएं मन के भीतर बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इच्छाओं से दूर रहने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि इच्छाएं उसके भीतर छिपी हो सकती हैं। आत्मानी शब्द का अर्थ आत्मा की शुद्ध चेतना से है, जिसका अर्थ है परमात्मा की सहायता।
वस्तुतः परम सत्य परमात्मा में ही निवास करता है। चूंकि आत्मा परम सत्य में पूर्णतया स्थित है, अत परमात्मा की कृपा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर पहल करता है, वह परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर में बना रहता है और उसे वह सब कुछ प्रदान किया जाता है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, किसी अन्य माध्यम से नहीं। यह सब नारायण शतकसार कल्प में कहा गया है। इस प्रकार यहाँ उल्लिखित आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक बुद्धि वाले सदैव अनुचित इच्छाओं के प्रवाह को रोक सकते हैं। जो अनुचित है उसका त्याग करने का अर्थ है कि व्यक्ति ने इच्छा का त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कुछ हद तक पारलौकिक स्थिति का अनुभव किया है और परम सत्य की वास्तविकता को महसूस किया है, फिर भी जब वे उस पारलौकिक अनुभव में नहीं होते हैं, तो उनके मन में अनुचित इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका प्रमाण वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जब शिव ने अपने आराध्य की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध किया था। इस प्रकार केवल जब कोई व्यक्ति पारलौकिक अनुभव में नहीं होता है, तो वह संभाव की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि पारलौकिक अनुभव में ऐसे पदनाम लागू नहीं होते हैं। ठोस प्रयास के साथ आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित होकर व्यक्ति उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च अनुग्रह के लिए योग्य और पात्र बन जाता है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होने से अपात्र भी समय के साथ बिना किसी असफलता के पारलौकिक स्थिति प्राप्त करने की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। आत्मानी शब्द भगवान कृष्ण को इंगित करता है। केवल उनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर सकता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण यहीं से आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक जारी रहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मन की सभी लालसाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, तो वह पारलौकिक चेतना में स्थित प्रज्ञ होता है। इसका क्या संकेत है कि किसी ने मन की सभी लालसाओं का त्याग कर दिया है? भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसा प्राणी आत्मा में लीन होता है और आत्मा से पूरी तरह संतुष्ट होता है। किसी के मन की स्थिरता तब जानी जा सकती है जब कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं और वासनाओं को पूरी तरह से त्यागने के बाद मन की परिणामी पवित्रता से प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। आत्मा में ज्ञान, शाश्वतता और आनंद के रूप में अपनी अंतर्निहित प्रकृति से स्वयंनिहित होने की विशेषता सभी पापों के पूर्ण विनाश की है, जैसा कि प्रजापति ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में घोषित किया था, जैसा कि उपनिषदों में देखा गया है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। जब कोई पूर्णतया त्याग कर देता है से शुरू होने वाले और अध्याय के पूरा होने पर समाप्त होने वाले श्लोकों में स्थिर ज्ञान वाले व्यक्ति की विशेषताओं और अनुशासन के बारे में निर्देश दिया गया है। उसे इन दोनों से गुजरना पड़ता है, जिसने वास्तव में शुरू से ही संस्कारों और कर्तव्यों का त्याग करने के बाद खुद को ज्ञान के योग में दृढ़ता से लागू किया है, भले ही वह ब्रह्मचर्य के चरण में है, और उसके लिए जो कर्मयोग के मार्ग से गुजर चुका है, पाने के बाद खुद को इस पर लागू कर चुका है। बिना किसी अपवाद के सभी धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिकता से संबंधित आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति की जो भी विशेषताएं हैं, वे स्वयं एक साधक के लिए अनुशासन के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि ये विशेषताएं प्रयास का परिणाम है।
और जो अनुशासन प्रयास की आवश्यकता है, वे बोध प्राप्त व्यक्ति के लक्षण बन जाते हैं। संन्यास दो प्रकार के होते हैं, विद्वत त्याग जो स्वाभाविक रूप से बोध के बाद होता है, और विविदिशा उन अनुशासनों को अपनाने के लिए औपचारिक त्याग जो उस बोध की ओर ले जाते हैं। एजी के अनुसार इस और निम्नलिखित श्लोकों में प्रस्तुत विशेषताएं न केवल विद्वत सन्यासी का वर्णन करती है, बल्कि विविदिशा सन्यासी के लिए अनुशासन के रूप में भी है। यदि शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता बनी रहने पर सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए, तो संतुष्टि लाने के लिए किसी भी चीज के अभाव में व्यक्ति के पागलों या शराबी जैसा व्यवहार करने की संभावना पैदा हो सकती है। पागल वह है जिसने अपनी विवेक करने की शक्ति खो दी है, और शराबी वह है जिसके पास वह शक्ति तो है लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है। इसलिए कहा जाता है, तुस्ताह संतुष्ट रहता है, आत्मानी एव अकेले स्वयं में, अंतरतम स्वयं की प्रकृति में, आत्मा स्वयं के द्वारा जो उसका अपना है, बाहरी लाभ के प्रति उदासीन और सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के क्षेत्र को प्राप्त करने के कारण बाकी सब चीजों से तृप्त। उसे बुलाया गया है स्थित प्रज्ञा, स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति, बोध का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्वयं और गैरस्व के बीच भेदभाव से उत्पन्न होती है, स्थिर होती है। विचार यह है कि स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति भिक्षु है, जिसने संतान, धन और संसार की इच्छा को त्याग दिया है, और जो स्वयं में रमण करता है और स्वयं में ही वितृष्णा रखता है।